हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि जब हमें रूट में संख्याएं देते हैं तो उन संख्याओं को अपन कैसे सरल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन हल करते हो तो उनके अंदर आपके पास ऐसे कुछ फॉर्म बन जाते हैं। रूट में 54 आ जाता है, रूट में लिखा हुआ 8 आ जाता है, रूट में लिखा हुआ 96 आ जाता है। तो इस टाइप के पदों को हम कैसे हल करेंगे, कैसे अपन सरल बनाएंगे, आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर रूट 8 को अपन सरल कैसे करते हैं, रूट 96 को अपन सरल कैसे करेंगे। इन भी स्टूडेंट्स को रूट की संख्याओं को हल करने में डाउट है, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। आपका डाउट 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज, अगर रूट के अंदर तुम्हारे पास एक ऐसी संख्या लिखी मिले जो किसी संख्या का वर्ग होती है, जैसे रूट में मैंने क्या लिखा, 16 लिखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि अगर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वो किसी संख्या का वर्ग है तो उसका रूट तो आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि रूट में जो संख्या लिखी है वो किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है, और वर्ग होगी तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। जैसे अगर रूट में आपको 144 लिखा हो मिल जाए, तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एक अनोदर पॉइंट आपसे वो डिस्कस करूंगा। जैसे मैं रूट के अंदर कितना बता दूं, 3 बता दूं, यानी रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है अगर वो संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब कि आप उस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं दे सकते, यानी उस संख्या में ओनली खुद का ही भाग जाएगा, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उन संख्याओं का आप सरल रूप नहीं बना पाओगे, आपको ऐसा कैसा लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। रूट में 29, क्योंकि 29 भी क्या है, हमारे पास अभाज्य संख्या है, आप इसको भी सरल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी आप ऐसा कैसा क्या लिखोगे, रूट में 29 लिखोगे। ओके, क्या आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो भी अपन एग्जाम्पल लेके आया हूँ वो इन पे बेस्ड नहीं है। आप देख रहे हो रूट 17 है, तो 17 जो 17 है वो हमारे पास क्या अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर तो हमारे पास क्या आने वाला है, रूट 17 ही आएगा। इसको अपन सरल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी आप 4 एग्जाम्पल देखोगे तो उनके अंदर सभी वो संख्याएं हैं जो इन दोनों कंडीशंस को क्या नहीं करती, फॉलो नहीं करती। तो उन सभी संख्याओं का सरल रूप अपन कैसे बनाएंगे वो आज के इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलो वन बाय वन करके अपन एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अपन बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो एक नंबर एग्जाम्पल मैंने लिखा वो रूट में 17 लिखा, और आप सब जानते हैं कि 17 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो आप इस अभाज्य संख्या को सरल नहीं कर सकते। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। ऐसा कैसा अपन नोट कर देंगे। ओके, सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड एग्जाम्पल में रूट में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ओके, देखो कई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसको सीधा ऐसा करेंगे, रूट के अंदर इस 8 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे। इस 8 के अपन ऐसे दो गुणनखंड बनाते हैं जिनमें से एक गुणनखंड क्या होता है, पूर्णवर्ग संख्या होता है। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 2 से गुना करोगे तो 8 आएगा। और इन दोनों में से एक गुणनखंड क्या किसी भी संख्या का वर्ग होना चाहिए। जैसे 4 2 का वर्ग है, तो आप यहाँ 4 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आपको 4 का वर्गमूल तो कितना होता है, 2 होता है, और 2 का हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो रूट तो ऐसा कैसा आ जाएगा। यानी रूट 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 हम लिख सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट ये भी थे कि सर हमें नहीं पता चलता कि हम इसको कैसे दो टुकड़े बनाए, दो गुणनखंड बनाए जिनमें एक संख्या क्या होती है, पूर्णवर्ग संख्या होती है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता चले तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप उस संख्या को ऐसा कैसा लिख लेना, और इसके क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। यानी सबसे पहले अपन इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 4 बार। फिर से हम किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और फिर से हम किसका भाग देंगे, 2 का, और कितनी बार जाएगा,
एक बार जाएगा, यानी एक तक हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। और जैसे ही आप अबाजे गुणनखंड कर लेंगे तो आप समान अंक के जोड़े बना दो, यानी समान समान अंक के जोड़े बना दो। तो यहाँ पे इन दोनों अंकों का एक जोड़ा बना और इन दोनों अंकों से आपको एक अंक लिखना होगा और बच क्या गया, 1 2 बच गया, इसको आप क्या कर देना, रूट में लिख देना। इसको हम रूट में ऐसा कैसा लिख देंगे। तो आप इस तरीके से भी इस रूट 8 को क्या कर सकते हैं, सरल फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, रूट 54 को आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो, हम इस रूट 54 को, यानी सेम चीज बताऊंगा, हम इस 54 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 27 का दुगना 54 आता है। अब इसमें आप 2 का भाग नहीं दे पाओगे तो आप अगली संख्या 3 का भाग देंगे और 3 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर से इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, 3 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 1 बार। ये हमने क्या कर लिया, इस 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब आप जोड़े बनाओ, इस 3 का इस 3 के साथ आप जोड़ा बना सकते हो। बाकी 2 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा और इस 3 का जोड़ा भी किसी के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि और हमारे पास ऐसे अंक है ही नहीं। तो इन 3 में से, इस जोड़े में से आपको एक 3 क्या कर लेना है, ऐसा कैसा लिख लेना बार। और अब बिना, यानी जिनका जोड़ा नहीं बना उनको गुना करके इस 3 को 2 से गुना करो, 6 आएगा और वो आप क्या लिख दो, रूट में लिख दो। तो 3 रूट 6 हम 54 का सरल रूप लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको ये चीज। अब अगली बात हमारे पास क्या है, रूट 96 है। तो 96 के भी आप इसी तरीके से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसमें से भी आप जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनेंगे उतनी संख्या बाहर लिख लेंगे, जो नहीं बनेंगे उनको गुना करके आप रूट में लिख देंगे। अब मैं इसका आपको सरल रूप सिखा देता हूँ। रूट लगाऊंगा और मैं इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लूं, 16 इंटू 6। देखो आपको जो प्रैक्टिस है ना वो इसी चीज पे करनी पड़ेगी, जो सीधा, क्योंकि हर क्वेश्चन में जब भी आपको एक तो आपको हल करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है और आप फिर ऐसे फॉर्म बन गए तो उनको आप अभाज्य गुणनखंड निकालने बैठ गए। ऐसा इतना सब क्यों करते हो, ये तो चीज हमें समझने के लिए है, बाकी हम इसका यूज करेंगे। ये चीजें आप सीखिए। मैंने क्या किया, इस 96 को 16 इंटू 6 लिख दिया, क्योंकि 16 को 6 से गुना करोगे 96 आएगा। अब 16 और 6 में से मैंने एक संख्या वो ली है जो किसी भी संख्या का वर्ग होती है। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आप रूट हटाएंगे तो 4 आ जाएगा और इस 6 को आप हल नहीं कर सकते। तो 4 रूट 6 अपना क्या आ जाएगा, इसका सरल रूप आ जाएगा। यानी रूट 96 को हम ऐसा भी नोट कर सकते हैं। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप इसकी बात करो, रूट में 128 दे रखा है तो आप इसको भी सेम ऐसे ही 2 गुणनखंड बनाओ, जिनमें से एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो मुझे तुरंत पता चलता है कि हम 64 इंटू क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि 64 क्या होता है, 8 का वर्ग होता है और 64 को हम 2 से गुना करेंगे तो 4 को 2 से गुना करोगे 8 आएगा और 6 को 2 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लो, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 2 का वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर पाओगे तो रूट में 2 पड़ा रहने दो। यानी रूट में जब भी तुम्हारे पास 128 आएगा तो उसको आप 8 रूट 2 लिख सकते हो। तो आई होप आपको कैसे रूट की संख्याओं का सरल रूप बनाते हैं समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट एक और वीडियो में अच्छे से कुछ और एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।